रीवा जिले में राजस्व विभाग के मामलों में हुजूर तहसील में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ रही हैं। यहां पीड़ित लगातार तहसील का चक्कर लगाने को मजबूर है। हद तो तब हो जाती है जब उच्च न्यायालय के आदेश के फैसलों का पालन तहसीलदार करवाने के लिए मोटी रकम की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं से सांठ गांठ की लगातार शिकायतें भी आम बात हो गई हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां वर्ष 2022 में एक जमीनी प्रकरण में हाई कोर्ट के आदेश का पालन तहसील न्यायालय नहीं कर रही, जबकि पीड़ित लगातार तहसील का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। वहीं पीड़ित से पैसे भी ले लिए गए। यह आरोप पीड़ित द्वारा तहसीलदार के ऊपर लगाए गए हैं। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता शिव प्रसाद द्विवेदी ने ये आरोप लगाए हैं कि उनके पक्षकार को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं उच्च न्यायालय में करेंगे। वहीं पीड़ित विश्वनाथ सिंह ने भी वर्तमान हुजूर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला के ऊपर 25,000 रुपए जबरन पैसा लेने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला का कहना है कि हमारे ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठ है। विश्वनाथ सिंह क्या मामला लेके आए तो किस तरह का मामला है जो अभी तक आपका मामला नहीं और कितने साल का मामला है? ये सन 2022 में हमारा केस हाई कोर्ट से क्लियर हुआ है और मैं तहसीलदार हुजूर रीवा को आवेदन दिया था कि हमारा ये हाई कोर्ट के अनुसार जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन करें। तो तहसीलदार ने क्या किया है कि फिर वो एसडीएम के यहाँ भेजा और एसडीएम के यहाँ से हो गया तो फिर वो कलेक्टर के यहाँ एसडीएम ने भेजा और कलेक्टर साहब के यहाँ से भी हो गया कि इनका ये आदेश का आप पालन करवाइए। तो फिर लौट के फाइल आई एसडीएम के यहाँ। फिर एसडीएम ने कर दिया कि तहसीलदार के लिए कि आप इसका निराकरण करके और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। लेकिन वो 4-5 महीने से अपने पास रखे हुए हैं और हमको बार बार बुलाते हैं कि आप आइए और ये है वो है, डरवाते हैं कहीं वो लोक निर्माण विभाग से हम अपील करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और डरवाते हैं। और ये 10/7 को हमको फ़ोन किए थे 4:03 पे। क्या ऐसा मामला था जो हाई कोर्ट में चल रहा था और आप जीते हैं और क्या पैसे की डिमांड और किस तरह की डिमांड? हाई कोर्ट से जो निर्णय हुआ है वो हमारे फेवर में हुआ है जी। मामला क्या? मामला राजस्व संबंधी था, जमीन संबंधी। पैसे कौन मांग रहा? पैसे तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला। कितना पैसा मांग रहे हैं तहसीलदार? ये पैसा की डिमांड ये कर रहे हैं 25,000 रुपया हमको धमका के अपने घर में ले लिए हैं। ले लिए? हाँ ले लिए हैं। शिवशंकर शुक्ला जी हाँ। कहाँ पे कैसे बुलाए थे आपको? हमको फ़ोन द्वारा बुलाए थे। शिवशंकर को? हाँ वो क्या बोले कि आप तुरंत आ जाइए मेरे पास। ये फ़ोन आया था उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। उनका फ़ोन नंबर है 88 उनतालीस 02 15 66। हमारे मोबाइल नंबर 99 26 60 97 21 में उन्होंने 4:03 पे फ़ोन लगाया कि आप तुरंत आइए। कहाँ बुलाए हैं? पहले तो ऑफिस में बुलाए, फिर वो घर में बोले कि घर में मिलिए और घर में हमसे 25,000 रुपया वो ज़बरदस्ती ले लिए। कितने के नोट थे, कैसे नोट थे, क्या नगद लिए, किस तरह के? नगद लिए 500 के नोट थे और 50 नोट थे। उसकी शिकायत आपने की? आप काम भी नहीं किए वो आपका? नहीं, कोई काम नहीं किए और बल्कि और धमका रहे हैं और ये बोले दोबारा मैं फिर बुलाया उन्होंने तो बोले कि आज के बाद मेरे यहाँ मत आना, घर में मेरे पास आज के बाद ना आना। और हो गया, मैं कार्यालय गया, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, हॉस्पिटलेट हूँ और शुगर और उसके मरीज हूँ। क्या और पैसे की मांग कर रहे हैं? और पैसे की मांग कर रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? वो अमाउंट तो नहीं बताया उन्होंने, मतलब इशारे से बोल रहे हैं। हाँ वो बोले कि अभी आपका काम कुछ ना होगा, वो हम उससे लोक निर्माण विभाग से अपील करवा रहे हैं।
और आप इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत तो अभी हमने कहीं नहीं किया है, लेकिन मैं शिकायत कर रहा हूँ, वो कलेक्टर साहब के यहाँ कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ कर रहा हूँ, और भोपाल नाम बता दीजिए मुख्य अपना। सचिव जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है। जी मामला लेके आए हैं और किस तरह का मामला है और कब सन करता है? हाँ, इनका मामला करीब 10-15 वर्षों तक उच्च न्यायालय में चला। विभिन्न अदालतों में मुकदमा चले। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला किया। 19 डिसमिल ज़मीन जो है ये शासन दर्ज है, वो इनके नाम दर्ज करने का आर्डर हुआ। इस पर इन्होंने हमारे पास वर्ष 2022 में आवेदन तैयार कराया। हमने आवेदन इनका बनाया। आवेदन जो है तो चूँकि सरकारी ज़मीन से संबंधित था, तो कलेक्टर साहब के परमिशन के लिए मामला भेजा गया था। कलेक्टर साहब ने परमिशन दिया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। अब पालन करने के लिए जब मामला गया तो वो तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, जैसा इन्होंने हमारे पक्षकार ने बताया कि ये इनको बार बार बुला रहे हैं। इन्होंने बताया कि अपने मोबाइल से फ़ोन करके बुलाए। इन्होंने ये भी बताया कि पैसा 25,000 रुपया हमसे लिया और बाकी मांग कर रहे हैं और लगातार परेशान किए हैं। और इनको ये धमकाते हैं कि हाई कोर्ट के आर्डर को हम मानते नहीं। हाई कोर्ट के आर्डर को तो सब मानते हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर इस प्रकार से कुछ करेंगे, लटकाए हुए, लटकाना मतलब ये है कि 2022 से मामला लटका हुआ है और ये लगातार कलेक्टर के परमिशन के बाद भी साल भर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका परोक्ष रूप से सीधा सही अर्थ है कि ये हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, जबकि हाई कोर्ट के आर्डर को नेता, विधायक, सांसद जो भी होते हैं सब मानते हैं। बड़े बड़े अधिकारी मानते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर मानते हैं। ये तहसीलदार अगर ऐसा कहते हैं तो ये पदीय गरिमा के विपरीत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यही हमारा कहना है। ये पैसे भी कितना मांगे थे इनसे? अभी हमारे पक्षकार ने बताया कि 25,000 रुपया अभी मांगे हैं, तो हमने दे दिया। अब 25 देने के बाद कहते हैं कि हम अपील करा देंगे, नहीं तो और पैसा दो। अब अमाउंट शायद इनको अभी नहीं बताए हैं, बस ये कहते हैं कि पैसा दो बस। अच्छा, ये पैसा कहाँ घर में दिए उनको? अब ये तो बता रहे हैं कि हम उनके घर में जाके दिए हैं। पहले ऑफिस में फ़ोन करके बुलाए थे उस तारीख को, और जब ये गए तो ये उनके घर में बुला करके पैसा अब ये दिए। पक्षकार क्या करेंगे? अभी पक्षकार अगर ये यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलेगी तो माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन देंगे। अभी हम कलेक्टर, कमिश्नर साहब के यहाँ और चीफ सेक्रेटरी के लिए ये आवेदन विधिवत हम बनवा दिए हैं। इनका टाइप हो गया है, ये आवेदन आज भेज रहे हैं। ये एक विश्वनाथ सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन का एक प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें ये ग्राम समान की आराजी क्रमांक 630 और 631 का मामला है, जो कि वर्तमान में PWD मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा शासन का पक्ष सक्षम रूप से न रखने के कारण 2022 में एक निर्णय हुआ था। उस निर्णय के उपरांत जब ये प्रकरण संज्ञान में आया, PWD SDO और PWD कार्यपालन यंत्री को हमारे यहाँ से नोटिस जारी की गई और इस संदर्भ में प्रकरण के संदर्भ में OIC नियुक्त करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय की ओर पत्र प्रेषित किया गया। वर्तमान में इस प्रकरण में शासन की तरफ से अपील करने हेतु, रिट अपील दायर करने हेतु शासकीय अधिवक्ता का अभिमत भी प्राप्त हो चुका है और SDO PWD जो है वो इस प्रकरण में OIC भी नियुक्त किए जा चुके हैं और शासन इसमें अपील दायर करने जा रही है। चूँकि इस संबंध में जो संबंधित विश्वनाथ जी हैं, उनको इस संबंध में उनके वकील साहब के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपके प्रकरण में शासन जो है अपनी भूमि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहा है डबल बेंच में। उससे व्यथित होकर के दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ये शासकीय भूमि का ग्राम समान की लगभग 1.25 एकड़ की भूमि का मामला है जो वर्तमान में PWD के नाम पर दर्ज है। और पूर्व में चूँकि अन्य शासकीय कार्य व्यवस्था की वजह से शासन का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा के अनुसार और सक्षम तरीके से नहीं रखा जा सका। इस वजह से शासन के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की गई है और सभी राजस्व न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सभी वरिष्ठ न्यायालयों का सम्मान करते हैं, परंतु चूंकि शासन की भूमि और शासन का अधिकार है उसमें अपील करना, और इस प्रकरण में भी अपील की जा रही है और शासन का पक्ष रखा जाएगा और उसके अनुसार जो माननीय न्यायालय से निर्णय हो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब चूंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो निर्णय उनके पक्ष में हुआ था उसके विरुद्ध व्यथित पक्ष PWD अपील दायर करने जा रही है,
चूँकि हमने जब हमारे पास प्रकरण आया तो हमने पर्याप्त अवसर दिया पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी ने उसमें अभिमत प्राप्त किया माननीय शासी अधिवक्ता महोदय से। चूँकि इसमें शासन का पक्ष रखने के पूर्व कई अन्य फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता थी, पत्राचार की आवश्यकता, इसमें समय लगा है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में ना होकर के और माननीय न्यायालय में शासन अपना पक्ष रखने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के दांव पेच अपना करके दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल ना करें। जिसे भी जो भी व्यथित पक्ष है वो न्यायालय में आए, सक्षम मंच में अपनी आवाज़ रखे। इस प्रकार से किसी को बदनाम करना ये उचित बात नहीं है, और यदि कोई इस प्रकार का कार्य कारित करता है तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।